तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणत हो गए। पंडित जी के ये भारी शब्द वीरगढ़ के विशाल राजमहल के मंडप में गूंज उठे और इसी के साथ एक ऐसा गहरा रहस्य भी हमेशा के लिए उस लाल घूंघट के पीछे कैद हो गया जिसने 3 जिंदगियों की दास्तान ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मंडप के बीचों बीच धधकती अग्नि के 7 फेरे पूरे हो चुके थे और वीरगढ़ के राजकुमार समीर बन्ना ने अनजाने में ही सही लेकिन अपनी किस्मत को उस खौफनाक और सदियों पुराने श्राप के साथ हमेशा के लिए बांध लिया था, जिसका अंतिम परिणाम केवल और केवल मौत था। लेकिन उस भारी घूंघट के पीछे आखिर वो चेहरा किसका था? क्या वो लालची अमायरा थी जो अपनी जान बचाने के लिए एक कायर की तरह भाग रही थी, या फिर वो मासूम रिमझिम थी जिसे एक बहुत बड़े धोखे से मौत के इस खौफनाक कुएं में धकेल दिया गया था? राजमहल की ये पुरानी दीवारें आज भी उस खौफनाक साजिश की गवाही दे रही थीं, जहां प्यार, नफरत और धोखे का सबसे बड़ा खेल खेला गया था। कुलगुरु की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणी कि समीर की पहली पत्नी विवाह के ठीक 30 दिनों के भीतर ही काल का ग्रास बन जाएगी, एक काली छाया की तरह पूरे महल पर मंडरा रही थी। लेकिन इस खौफनाक अंजाम की शुरुआत आखिर कैसे हुई और इस जाल में कौन कैसे फंसा, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। अगर आप रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। कहानी की शुरुआत उस दर्दनाक और भावुक पल से होती है जब बेचारी रिमझिम अपनी स्वर्गीय मां की तस्वीर के सामने अकेली खड़ी होकर अपने दिल का सारा दर्द बयां कर रही थी। रिमझिम की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और वो सिसकते हुए कह रही थी कि अगर आज उसकी मां जिंदा होती तो उसकी शादी बहुत धूमधाम से और पूरे राजसी ठाठ बाट से करवाती, लेकिन आज वो बिल्कुल अकेली है और उसे अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले खुद ही लेने पड़ रहे हैं। वो असल में कार्तिक से शादी करने का सिर्फ एक झूठा नाटक कर रही थी ताकि वो समीर और उसके परिवार को अपनी वजह से और तकलीफ न दे सके। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि कार्तिक, जिससे वो शादी करने का दिखावा करने वाली है, वो कितनी खतरनाक है और वो उसे एक जंगली बिल्ली की तरह बुरी तरह नोच सकती है। वीरगढ़ के राजा साहब भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि अगर कार्तिक से उसकी बात नहीं बनी तो वो उनके पास रोते हुए शिकायत लेकर बिल्कुल न आए। लेकिन रिमझिम भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है और उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी मासी वहां आकर कहती है कि लड़ते लड़ते ही अक्सर सच्चा प्यार हो जाता है और रिमझिम के हाथों की लकीरों में तो किस्मत ने सिर्फ और सिर्फ समीर का नाम ही लिखा है। अगर आप रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। रिमझिम मासी को किसी तरह शांत करती है और कहती है कि वो कार्तिक से सच में कोई शादी वादी नहीं कर रही है, ये तो सिर्फ एक नाटक है ताकि मासी को हमेशा ये लगे कि वो राजा की पत्नी है और उन्हें कोई मानसिक तकलीफ ना हो। लेकिन तभी राजमहल के दूसरे हिस्से में एक और बहुत बड़ा ड्रामा शुरू हो जाता है। जीजीसा और इला को अचानक पता चलता है कि अमायरा अपना सारा सामान और बैग लेकर कहीं दूर भागने की कोशिश कर रही है। अमायरा अंदर से बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी क्योंकि उसे कुलगुरु की उस खौफनाक भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था कि समीर की जो भी पहली पत्नी होगी वो शादी के 30 दिन के अंदर ही तड़प तड़प कर मर जाएगी। अमायरा समीर से प्यार तो बहुत करती थी लेकिन वो उसके लिए अपनी जान नहीं देना चाहती थी और वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहती थी। बुआ माँ उसे दरवाजे पर ही रंगे हाथों पकड़ लेती